हमारे साथ अभी जुड़े हैं खगड़िया जिला के दिग्गज नेता, गरीब गुरुआ के आवाज़, जदयू के प्रदेश सचिव सुमित सिंह महतो। आइए आज सर से हम बात करते हैं बिहार के मौजूदा हालात के बारे में। तो सर, अभी बिहार में नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें कुछ चेहरा बदला भी है कि वही है? देखिए, आदरणीय नेता श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं जी। और उनके मंत्रिमंडल में कौन सदस्य होंगे नहीं होंगे यह उनका विशेषाधिकार है। बिल्कुल। आप देखे होंगे कि बहुत सारे पुराने चेहरे पर उन्होंने विश्वास किया है और बहुत सारे नए चेहरों को उन्होंने मौका भी दिया है। तो निश्चित रूप से यह जो बिहार का जो नया मंत्रिमंडल है, बिहार के विकास में एक नई गाथा लिखने जा रही है। जो हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि बिहार देश के अग्रणी 5 राज्यों में उनकी गणना होनी चाहिए, बिल्कुल, और विकसित राज्य की ओर बिहार को ले जाना चाहिए, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी निरंतर दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और मंत्रिमंडल के सभी साथी उनके कदम में कदम मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं बिहार के विकास में। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो कि 20 साल से बिहार के राजा बने हुए थे, और इससे पहले जो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नीतीश बाबू को 43 सीट आया था। उसके बावजूद भी वो जो है मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे। लेकिन आज क्या परिस्थिति आ गया, क्या मजबूरी आ गया, जो कि 85 सीट होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है और राज्यसभा चले गए हैं। मैं तो आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के राजा कभी नहीं रहे। कृपया इस शब्द को सुधार लिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए बिहार के सेवक के रूप में और बिहार के लाल के रूप में उन्होंने बिहार का विकास करने का काम किया है। बिहार को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य तक लाने का काम किया है और अब जो सपना है उनका कि बिहार को विकासशील राज्य से विकसित राज्य तक ले जाना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपका दूसरा जो प्रश्न है कि 43 सीट में हम मुख्यमंत्री थे और 85 सीट में क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यह निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय है। किसी भी पार्टी ने अथवा किसी भी नेता ने उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया है। उन्होंने स्वयं यह उद्घोषणा की कि देश के लोकसभा के वो सदस्य रहे। लोकसभा का सदस्य रहते हुए वे कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, अन्य विभाग का मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की। लोकसभा के सदस्य के रूप में बिहार में विधानसभा के सदस्य कई बार निर्वाचित हुए, विधान परिषद के सदस्य कई बार निर्वाचित हुए, लेकिन उनके मन में एक कसक थी कि राज्यसभा वो कभी नहीं गए थे। तो उनकी यह स्वयं की इच्छा थी कि वे राज्यसभा भी जाकर राज्यसभा के सदस्य के रूप में, एक सांसद के रूप में देश की सेवा करें। सुमित जी, विपक्ष लोगों का कहना है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशंक जी जो है कि वो खुद बीमार दिख रहे हैं, तो वो कैसे जो है बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बागडोर संभालेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मनीष जी, मेरा मानना है किसी के पतले दुबले होने का मजाक उड़ाना यह विपक्ष का एक बचकानी हरकत है, मेरा मानना है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया हुए जी, और सदन में जब इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया
तो लोहिया जी के द्वारा उनको गोंगी गुड़िया कहा जाता था, जी लेकिन बाद में उनको आयरन लेडी से सुशोभित किया गया। बिल्कुल। आपको मैं ये भी बता दूं कि 17 अप्रैल 1997 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के निधन के बाद जी उनके पुत्र नवीन पटनायक को उड़ीसा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उनका राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं था। बाद में उड़ीसा राज्य के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक की गिनती हुई। तो मेरा ये मानना है किसी का भी जो मूल्यांकन है उनके काम के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल। और निशांत कुमार जी एक सफल इंजीनियर हैं और उनका जो है योग्यता है वो 9वीं पास नहीं है, वो इंजीनियर हैं। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य विभाग को जन जन तक स्वास्थ्य विभाग की सेवा पहुंचाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है। किसी के भी दुबले पतले होने का मजाक उड़ाना ये विपक्ष का बहुत ही बचकानी हरकत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। विपक्ष का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी परिवारवाद कर रहे हैं, अपने बेटे को डायरेक्ट मंत्री बना दिए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो मानना है कि आज श्री निशांत कुमार जी राजनीति में आए हैं तो यह निर्णय हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नहीं है। यह निर्णय जदयू के एक एक कार्यकर्ता का है, जिन्होंने आज वर्षों से यह मांग की थी कि निशांत कुमार जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और हम लोगों की मांग को स्वीकार किया गया। इसके लिए हम लोग माननीय नेता नीतीश कुमार जी और माननीय नेता निशांत कुमार जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि एक युवा सम्राट के रूप में, एक युवा आइकॉन के रूप में निशांत कुमार जी बिहार को संवारने का काम करेंगे, बिहार को सजाने का काम करेंगे और जो नीतीश कुमार जी का सपना है, एनडीए सरकार का सपना है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। सुमित जी, बिहार के अभी वर्तमान में नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बने और अभी लॉ एंड ऑर्डर का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि कहना मुश्किल है। अपराधी किस प्रकार से अपराध करता है, जैसे लगता है उसको किसी चीज़ का डर है ही नहीं। अपने भागलपुर में एक्जीक्यूटिव को गोली मार देना हो, हाल ही का घटना है जो कि एक परिवार के 4 लोगों को सर काट के कैमूर में नदी के किनारे फेंक दिया गया हो। इस पर आपका क्या राय है? कौन कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है? जी, कौन अपराधी है जो अपराध करके बच रहा है? आप बताइए, एक अपराधी का नाम बताइए जो अपराध करने के बाद लाल घर में उसका प्रवेश नहीं हुआ हो और उसको जो है प्रशासन के द्वारा दंडित नहीं किया गया। अपराध करना किसी भी अपराधी का प्रवृत्ति है और व्यक्ति का प्रवृत्ति उसके मन में क्या है, आज तक ऐसा कोई तकनीक नहीं बना है कि किसी के मन की बात कोई जान पाए। लेकिन आप इतना निश्चिंत रहिए मनीष जी, कोई भी अपराधी बिहार में कोई भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी का जात एक अपराध ही होता है और अगर वो अपराध करता है तो निश्चिंत रहिए इस एनडीए की सरकार में वो बचने वाला नहीं है। या तो वो जेल जाएगा या उसका इनकाउंटर होगा, सीधी सी बात। सुमित जी, बिहार में शराबबंदी हुए 10 साल हो चुका है और अभी बिहार का राजस्व खाली बताया जा रहा है, खजाना खाली बताया जा रहा है। क्या शराबबंदी का बिहार पे क्या असर पड़ा, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए मनीष जी, ये किसने कहा कि खजाना खाली है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि खजाना खाली होता है तो खजाना बढ़ता भी है। अगर कोई योजना है, 10 लाख की योजना है और उस 10 लाख का योजना अगर काम हो गया तो 10 लाख का निकासी होगा, इसमें फिर 10 लाख उसमें सरकारी खाते में जाएगा, दूसरा योजना चलेगा। ये विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है जनहित से जुड़ा हुआ। खजाना खाली है, कभी खजाना के विषय में बोलेंगे, कभी निशांत जी के सादगी और सीधेपन पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। रही बात कि आपने कहा
कि शराबबंदी की बात की 10 वर्ष हो गया। मैं आपको बता दूं या मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कौन नेता हुआ बिहार में जिसने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया? शराबबंदी ही नहीं, नशाबंदी भी लागू किया। मेरा मानना है कि शराबबंदी का निर्णय लाकर माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। एक नेता थे राजा राम मोहन राय, जो सामाजिक सुधार के जो है प्रणेता थे। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया समाज में। समाज की जो कुप्रथा थी सती प्रथा, उसको समाज से भगाया। और राजा राम मोहन राय के बाद एक नेता नीतीश कुमार जी हुए, जो इस सामाजिक कुप्रथा जो शराबबंदी है, नशाबंदी है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह उन्मूलन है, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाने के लिए देश का पहला राज्य बिहार है और पहला मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार, जिन्होंने 2 बार जो है मानव श्रृंखला का निर्माण कराया। समाज में जागृति लाने के लिए, समाज में चेतना लाने के लिए, भैया शराब मत पीजिए, बाल विवाह मत कीजिए और दहेज प्रथा दूर भगाइए। ऐसा कौन नेता होते हैं जो सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाने के लिए भी काम करते हैं? इन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूं, आज शराबबंदी का यह परिणाम है कि रोड एक्सीडेंट जो 2016 के पहले होता था और 2016 के बाद उसमें भारी कमी आई है, घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है। और मैं आपको बता दूं, मजदूर वर्ग के बचत में भारी वृद्धि हुई है और मजदूर वर्ग के बचत में जो वृद्धि हुई है, आज उस बचत के रुपये से मजदूर वर्ग अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और किताबें खरीद के दे रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि समाज में अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। कानून सरकार बनाती है, कानून तो हत्या का भी कानून बना हुआ है, लेकिन हत्याएं जो है हो जाती है और जो हत्या आरोपी है उसको सज़ा भी मिलता है। तो आप निश्चिंत रहिए, शराब का ऐसा कोई भी कारोबारी है जो शराब के धंधे में अवैध रूप से लिप्त है, उसको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। घरों से खींचकर उसको जो है जेल भेजने का काम सरकार करेगी। और इसके लिए समाज में भी जागृति लाना जरूरी है। समाज के भी लोगों को सोचना चाहिए कि शराब से हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, नशा से हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, बाल विवाह से हमारे बच्चे जो हैं प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे के विकास में बाधा है बाल विवाह, और दहेज प्रथा भी एक सामाजिक कुरीति है। तो इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को यह आग्रह करना चाहेंगे कि जब बिहार सरकार इन सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाने के लिए प्रयास कर रही है, तो आप लोग भी बिहार सरकार के कदम में कदम मिलाइए और बिहार का साथ दीजिए और इन सामाजिक कुरीतियों को समाज से दूर भगाइए। आए दिन सर शराब का गाड़ी पकड़ा जा रहा है, बोतल पकड़ा जा रहा है, शराब पीते हुए आदमी को पकड़ा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन का भी मिली भगत है शराब में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, विपक्ष तो 15 साल तक राज किए जी, पति पत्नी की सरकार रही, तो क्यों नहीं उन्होंने निर्णय लिया शराबबंदी करने का? मेरा मानना है अगर एक अच्छा निर्णय एक नेता के द्वारा लिया जाता है, एक सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो उसका विरोध करने के लिए जो समाज में जो उस तरह के लोग हैं उसका विरोध करते हैं। लेकिन अच्छा निर्णय तो अच्छा निर्णय ही होता है, उससे समाज का अच्छा ही होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। शराबबंदी है और शराबबंदी और प्रभावी ढंग से रहेगा। सुमित जी, हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी खगड़िया जिला के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल माँ कात्यायनी स्थान आए थे। उससे आप लोगों का मुलाकात भी हुई थी। तो आप ये बताइए, खगड़िया जिला के विकास के बारे में सम्राट चौधरी जी से क्या क्या बात हुई आपकी? देखिए मनीष जी, माँ कात्यायनी स्थान खगड़िया ही नहीं बल्कि कोसी क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र और अंग देश का एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है। और वहाँ लोग जाते हैं माँ की आराधना करने और माँ से अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और बिहार सरकार का यह जो निर्णय है कि माँ कात्यायनी स्थान को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है, और बिहार सरकार का यह जो पहल है कि माँ कात्यायनी स्थान का पुनरुद्धार जो हो रहा है
उनका जो कई तरह का डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, इसकी मैं बहुत ही हृदय से सराहना करता हूं और बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी का, तो आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हम लोगों का बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। उनके आदरणीय पिताजी श्री शकुनी चौधरी जी जब समता पार्टी था, इससे पहले जदयू समता पार्टी थी, तो उस समय पार्टी ने उनको यहाँ से टिकट भी दिया था और हम लोग उनके एक कार्यकर्ता सिपाही के रूप में काम किए थे और पार्टी की जीत उस समय हुई थी। और माननीय नेता जब श्री सम्राट चौधरी जी आए कतैनी स्थान, तो उनसे हमारी बहुत ही सुखद मुलाकात हुई और उनसे खगड़िया के डेवलपमेंट के विषय में और खगड़िया के चहुमुखी विकास के विषय में संक्षिप्त बात हुई और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि जो भी कार्य खगड़िया के हित में होगा आप मुझे बताएं और वो सारे कार्य जो है ससमय पूरे कर लिए जाएंगे। विस्तार न्यूज़ खगड़िया के जितने भी दर्शक लोग हैं, इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर, आप कुछ विस्तार न्यूज़ खगड़िया के बारे में बोल दीजिए। विस्तार न्यूज़ खगड़िया और इनसे जुड़े हुए आप मनीष जी और आपके जितने भी कलीग्स हैं, उन सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि विस्तार न्यूज़ खगड़िया की जो वास्तविक समस्याएं हैं, और चाहे वो किसी का निजी समस्या हो या समाज या जिला का जो सार्वजनिक समस्या हो, उन सभी समस्याओं को पटल पर लाइए। कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो उसको भी पटल पर लाइए, बिल्कुल, ताकि हम लोग उचित मंच पर उचित जगह पर उस समस्या को, उस विषय को रखने का काम करें और समाधान करवाने का प्रयास करें। आप सभी दर्शकों को भी जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं कि विस्तार न्यूज़ को ज़रूर बढ़ावा दीजिए, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है कि खगड़िया जिला के विकास में उचित जो समस्या है उसको उचित पटल पर उठाना, नेताओं के पास, पदाधिकारियों के पास, और उनके माध्यम से समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करना। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।